Hello बच्चों, let us read the question first. The question says a reversible heat engine A based on the Carnot cycle absorbs heat from a reservoir at 1000 Kelvin and rejects heat to a reservoir at T2. A second reversible engine B absorbs the same amount of heat as rejected by the engine A from the reservoir at T2 and rejects energy to a reservoir at 360 Kelvin. If the efficiencies of engines A and B are the same, then the temperature T2 is option A 680 Kelvin, option B 640 Kelvin, option C 600 Kelvin and option D says none. ठीक है, यहाँ पे हमारी बात हो रही है कार्नोट साइकिल की एंड उसके बारे में हम बात कर पाएंगे तभी जब हमको कार्नोट साइकिल के बारे में नॉलेज होगी एंड उसकी एफिशिएंसी के बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे। तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हीट इंजन ए की बात करें तो हमको उसका इनिशियल टेम्परेचर T1, उसको हम T1 ऑफ ए लिख लेते हैं अभी के लिए। तो वो हमको कितना गिवन है 1000 केल्विन एंड T2 ऑफ ए जो है वो हमको नहीं पता, वो हमको निकालना है। ठीक है, अब अगर हम हीट इंजन बी की बात करें तो जो उसका T1 है, T1 ऑफ बी जिस टेम्परेचर से वो स्टार्ट कर रहा है वो किसकी इक्वल गिवन है हमको, वो इस T2 रेजर्वायर के T2 रेजर्वायर ही है उसका। तो ये क्या होगा हमारे पास, T1 ऑफ बी विल बी इक्वल टू T2 ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि जहां ए हीट को रिलीज कर रहा है, जितनी वो रिजेक्ट कर रहा है उतना ही बी पिकअप कर रहा है, तो यानी कि T1 ऑफ बी इज इक्वल टू T2 ऑफ ए। एंड जो T2 ऑफ बी है, बी का जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमको कितना गिवन है, जहां पे वो रिजेक्टेड एनर्जी इक्वल टू 360 केल्विन गिवन है हमको वो। और हमको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए और बी इंजन की एफिशिएंसी जो है वो सेम है, यानी कि हमको एफिशिएंसीज को इक्वल कर पुट करना है। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो हमको दोनों इंजन की एफिशिएंसीज को इक्वल पुट करना है। तो अगर हम देखें ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ऑफ ए अपॉन T1 ऑफ ए एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 ऑफ बी डिवाइडेड बाय T1 ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस के साइन हट जाएंगे हमारे पास। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं T2 ऑफ ए को हम T2 ही लिख रहे हैं एंड सॉरी T2 ऑफ ए को हम T लिख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, T2 ऑफ ए हमको निकालना है तो उसको हम T लिख रहे हैं एंड T1 ऑफ ए T1 लिख लेते हैं। जो T2 ऑफ बी है वो हमको T2 ही लिख लेते हैं उसको हम, एंड T1 ऑफ बी यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर है बी का वो ए के फाइनल टेम्परेचर के बराबर है, तो वो भी हमारा T ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो T² इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय T2। T1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1000, T1 ऑफ ए है ये, एंड T2 ऑफ बी कितना है हमारे पास 360 केल्विन। तो हमारे पास T² कितना आया 36 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से हम T यानी कि T हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 600 केल्विन। तो हमारे पास फाइनल आंसर 600 केल्विन है, जो कि हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन सी में। हमारे पास हमारा फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।